हाय, आप कैसे हैं। फिर मैं आज टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और सारे वीडियो देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और आज तो और महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो हर एग्जाम में एक ना एक पुस्तक का नाम पूछ देता है, उसका लेखक का नाम पूछ देता है, वह पुस्तक किस धर्म से जुड़ा हो ये पूछ देता है। तो आज मैं लगभग अपने ओर से सभी किताब के बारे में बात करूंगा। थोड़ा आज वीडियो लंबा होगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि शॉर्टकट ही बनाऊं। सिर्फ कुछ का पुस्तक का तो नाम है, उसका लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। कुछ लेखक के बारे में जानकारी है, लेकिन उसका पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि हर लेखक, हर पुस्तक के बारे में मैं आपको जानकारी दूं और किस धर्म से जुड़ा हुआ है ये भी जानकारी दूं। तो ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगा जब आप पूरे वीडियो देखिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आज लेखक की बात करूं तो आज जो पूर्ण रूपेण टॉपिक आपका है वह प्रॉपर आपका लुसेंट पर है। लुसेंट से उठाया टॉपिक है। उसके बाद कुछ आपको विकिपीडिया से उठाया टॉपिक है, कुछ आपको एनसीईआरटी से उठाया टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो आपका समय, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और किसी तरह के वीडियो की आपको ज़रूरत हो तो आप लिखें। मैं उस वीडियो को पुनः आपके सामने हाजिर करूंगा। ये मेरा दायित्व है, ताकि मेरा दायित्व है कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और ये दायित्व मेरा है और कमेंट करना और वीडियो देखना दायित्व आपका है। तो आपका समय नहीं लेते हुए मैं चलता हूँ सीधा टॉपिक की ओर। चलता हूँ। तो सबसे पहले जो बात करूंगा वह बात करूंगा जातक। एक पुस्तक का नाम है जातक। कौन सा है? जातक। जातक पुस्तक जो है, इसका लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये पुस्तक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस पुस्तक का महत्व इसलिए है कि बौद्ध धर्म यानी बुद्ध की जन्म, पूर्व जन्म की कहानी, यानी बुद्ध जो है सिद्धार्थ जिस जन्म में हुए थे उससे पहले जन्म का जो है पूरे वृत्तांत जो किसमें मिला है? तो जातक में मिला है। कौन सा पुस्तक में? जातक में मिला है। उसके बाद जो है भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म की इसमें कहानी है। उसके बाद इसका एक और पुस्तक है जिसका नाम है कथावस्तु। कथावस्तु जो है, इसमें क्या है? ये भी जो है किस धर्म संबंधित है? तो बौद्ध धर्म संबंधित है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म संबंधित है। बौद्ध धर्म संबंधित है। और इसमें क्या है कि भगवान बुद्ध का जो है जन्म, यानी सिद्धार्थ से लेकर के जब तक उनका मृत्यु हो गया, यानी जीवन में जितना वो कार्य किए हैं, जीवन चित्र के बारे में लिखा हुआ जितना कार्य किए हैं, उसका विवरण किसमें है? तो आपको कथावस्तु में है। किसमें है? कथावस्तु में है। इसका और भी पुस्तक है जो कि कुछ बारे में इसका मैं जिक्र कर दूं। एक पुस्तक का नाम है अंगुत्तर निकाय।
अंगुत्तर निकाय यह भी है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें क्या है कि जो भारत में, प्राचीन भारत में जो 16 महाजनपद का उदय हुआ था उसका जो विवरण है तो किसमें है? 16 जनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का जो उदय हुआ था तो ये किसमें है? तो ये अंगुत्तर निकाय में है। और किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का और भी बुक है, जैसे कुछ बुक के बाद और कुछ बुक है जिसके बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं। जैसे जातक, आपको मैं जानकारी दे दिया, जातक के बारे में जानकारी दे दिया, कथा वस्तु के बारे में जानकारी। उसके बाद है विनय पिटक, उसके बाद है विनय पिटक, उसके बाद है सूत पिटक, उसके बाद है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, उसके बाद है दिग्, उसके बाद है मंजियम, मंजिम, उसके बाद है संयुक्त, उसके बाद है खुदक, उदान, गाय, व्याकरण, गाथा, तो इत्यादि। ये सब जो है सारे का सारे किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जो बुक आप देख रहे हैं, इस बुक का जो टोटल है किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसका लेखक के बारे में हमको जानकारी नहीं है और लगभग मैं सर्च करने की कोशिश किया लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं मिला इस पुस्तक के। लेकिन ये सारे जो पुस्तक आपको है, और भी पुस्तक है, जैसे है आपको वेदनन हो गया, उसके बाद अति बधु, अति बत्यथु, तो ये सब जो है किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। तो ये सब पुस्तक जो है आपको कहीं जानकारी नहीं मिलेगा, इसलिए आप एक बार इस पुस्तक को नोट कर लें कि आपको है, और यह हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लें, क्योंकि ये बहुत आपको जानकारी मिलेगा कि ये सब पुस्तक को बराबर आपको जानकारी नहीं मिलेगा। ये सब बहुत खोजने के बाद मिलता है। तो बौद्ध धर्म का जो लगभग बुक आपको लिखा दिए, और इसी को जो है तीनों मिला करके, कभी देखिएगा त्रिपिटक की बात करेगा तो त्रिपिटक में कौन है? विनय पिटक, सूत पिटक और आदिधम्म पिटक को मिला करके ये त्रिपिटक इसको कहा जाता है। त्रिपिटक का जो बात करता है, ये तीनों बुक मिला करके त्रिपिटक बनाता है। और किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पुस्तक आपको जैन धर्म के बारे में दे दे। तो जैन धर्म का जो पुस्तक है
वह सबसे जो पवित्र जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है आगम। क्या है? आगम। और ये किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है और ये है महावीर का जो है पूर्व जन्म की कहानी इसमें है। ये जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद जो इसका है जो उसके बाद जो है कल्प सूत्र। कौन सा है? कल्प सूत्र है। और कल्प सूत्र जो है ये महावीर का जीवन चरित्र के बारे में बात किया है। वह जितने कार्य किए हैं इसमें आपको पूरे अपने जीवन में, तो ये महावीर का जीवन से जुड़ा हुआ जो है जितना भी कहानी है तो किसमें है? कल्प सूत्र में है। आइए भी किससे जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसे करता है कि पुस्तक का नाम दे दिया और आपको क्या किया? वो धर्म का नाम दे दिया और कहा इसमें मिलान कीजिए। तो अगर आपको जानकारी रहेगी कि पुस्तक हम इस धर्म से जुड़ा हुआ है तो आपको मिलान करने में आसान हो जाएगा। उसके बाद इसका और पुस्तक का नाम है, वह भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नाम है भागवती सूत्र। भागवती सूत्र। भागवती सूत्र है। ये भी किससे है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये तीनों पुस्तक, मेन रूप से यही तीन पुस्तक के बारे में पूछता है कि आगम, कल्प सूत्र और भागवती सूत्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो आपका जुड़ा हुआ है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका भी जो है आपको लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, बट ये पुस्तक जिस धर्म से था उसको मैं बता दिया, धर्म के बारे में बता दिया। और ये प्रॉपर जो है कुल महावीर से रिलेटेड है। और ये जो आपको भागवती सूत्र है, ये भागवती सूत्र में भी क्या है? तो महावीर का जो है जीवन चरित्र के बारे में बात किया गया है। और जो है इनसे संबंधित, मतलब उस समय जो इससे संबंधित जो इनके शिष्य थे उनका भी जो वर्णन है किसमें है? तो भागवती सूत्र में है। तो ये जो है आपको किस धर्म से जुड़ा हुआ है? भागवत जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आगे मैं बात करूंगा, आगे मैं जो बात करूंगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र एक बुक है जिसका लेखक कौन है? तो जिसका लेखक है इसका लेखक का नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त, और एक नाम का है कौटिल्य। ये जो है ये चाणक्य द्वारा लिखा गया था। और चाणक्य जो थे आपको प्राचीन भारत के मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनका प्रधानमंत्री थे। क्योंकि जो चाणक्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर आधिपत्य जमाने के लिए, मगध पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत मदद किए थे। जो बाद में जब मगध साम्राज्य का जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बने तो उनका प्रधानमंत्री और उनका गुरु भी यही बने। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो चाणक्य है। और अर्थशास्त्र मेनली रूप से जो है ये किस पर है? सप्तरा शासन के ऊपर लिखा हुआ है। प्रशासन के ऊपर लिखा हुआ है। और इसका जो है 15 अधिकरण है। 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। 180 प्रकरण है। और इसका मेन रूप से जो है आपका ये इसका इतिहास है, तो आपको जो है मौर्य वंश का इतिहास इसमें सबसे अधिक है। आगे जो आपका है किताब का नाम है राजतरंगिणी। और किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये है हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है।
किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और ये जो है आपको पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। आगे जो आपका पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगिणी। आगे जो लिखा हुआ है राजतरंगिणी, ये राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी का लेखक जो है कल्हन है। कौन है? कल्हन। राजतरंगिणी मतलब होता है राजाओं का धारा। राजाओं का धारा, और तरंग का मतलब ही होता है धारा। तो राजतरंगिणी जो लिखा किसे है? तो ये आपको लिखा हुआ जो है ये कल्हन के द्वारा लिखा गया था। और ये जो है किस में लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपको मेन रूप से संस्कृत में। कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में लिखा गया है और इसमें जो है आपको जो लिखा गया है ये कश्मीर में जो आपका है, जिस उस समय जो है माने कश्मीर वंश से संबंधित है। जैसे आपको लोहार वंश हो गया, उत्पल वंश हो गया, ये सबसे संबंधित है। पूरा ये जो है राजतरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और इसमें है उत्पल वंश, लोहार वंश। तो ये सब सारे जो संबंधित है किससे है? तो और किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। आगे मैं बात करूंगा आपको अष्टधाई। अष्टधाई 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 जो है, अष्टधाई संस्कृत में या संस्कृत का कहीं व्याकरण था। उस समय क्या था? संस्कृत का व्याकरण था। इसका लेखक जो था पाणिनि। इसका लेखक का नाम कौन है? पाणिनि। इसका लेखक का नाम पाणिनि है। और उस समय इसका जो है सबसे बड़ा चीज था कि ये आपको संस्कृत का व्याकरण के रूप में, जैसे आप हिंदी का व्याकरण होता है उसी समय जो था ये पाणिनि के द्वारा जो अष्टधाई लिखा गया था वह उसमें संस्कृत का व्याकरण था। उसके बाद जो लिखा गया है चचनामा। चचनामा जो है लिखा गया है और किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको इस्लाम धर्म से। किससे है? इस्लाम धर्म से या मुस्लिम धर्म से भी कर सकते हैं इसको। और इसका जो लेखक है इसमें मिलता क्या है? तो सिंध पर जो अरबों का विजय हुआ था, सिंधु क्षेत्र में या सिंध क्षेत्र में अरब वासी का विजय। अरब वासी का विजय के बारे में इसमें बताया गया है। और इसका जो लेखक है, इसका लेखक का नाम है अली अहमद। इसका लेखक का नाम क्या है? अली अहमद।
और ये बता दिए कि आपको जो है 712 में जो है आपको 712 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो है ये जो सिंध क्षेत्र में आक्रमण किया था और यहाँ कब्जा कर लिया था, और इसी समय से जो भारत में मुसलमान का जो है इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, तो धन को लूटना और ये जो है इस्लाम धर्म को प्रचार करना। तो सबसे पहले जो भारत में मुस्लिम का आक्रमण हुआ है तो 712 में हुआ है, और यहीं से जो है आप कह सकते हैं कि नींव रखने का, मुस्लिम धर्म का जो नींव रखा गया भारत में तो 712 ईस्वी में हुआ, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में, याद रखिएगा। तो आगे जो है आगे का आपको मैं बता दूं कि अब जो है ये आपको मैंने प्राचीन बताया, अब कुछ जो है उससे प्राचीन में चलता हूं। तो सबसे पहले जो है अब इतिहास का जो शुरुआत हुआ है वह कहां से हुआ है, तो सबसे पहले जो लेखक था उसका नाम था थेसियस। सबसे पहला लेखक जो था इतिहास का उसका नाम था थेसियस। थेसियस यह ईरानी राजवैद्य था। ये कहां का था, ईरान के राजवैद्य था, लेकिन यह भारत के बारे में इतना कुछ लिखा था जिसके बारे में लोगों को विश्वास नहीं हुआ, और इसलिए इसको क्या किया गया, इसको जो है इस पर विश्वास नहीं किया गया, और इसका जो थेसियस का लिखा हुआ पुस्तक था इस पे जो है ध्यान नहीं दिया गया। ये इसका विवरण जो है मैंने इसका विवरण के बारे में ध्यान नहीं दिया गया, लोगों को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम गौन हो गया। गौन क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले इतिहास लिखने का जो कार्य किया था, मैंने आधुनिक में कह सकते हैं, प्राचीन नहीं आधुनिक में, तो सबसे पहले लिखने जो कार्य किया था कौन किया था, तो थेसियस किया था। थेसियस का पुस्तक का नाम नहीं दिया है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। दूसरा जो लेखक था हेरोडोटस। दूसरा जो लेखक था उसका नाम था हेरोडोटस, और इसी को कहते हैं इतिहास का पिता। इसको क्या कहते हैं, तो इतिहास का पिता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। और ये जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था हिस्टोरिका। ये पुस्तक लिखा था उसका नाम क्या था, हिस्टोरिका। और ये जो है ये भी इसका जो है मैंने ये भी उसी तरह भारत के बारे में जो लिखा था विवरण वह भी आधुनिक और अविश्वसनीय था, लेकिन यह कुछ सही लिखा था और कुछ गलत लिखा था, इसलिए यहाँ से इसको जो है आपको मैंने इसका भारत के इतिहास का अच्छा जानकारी से मिला है। उसके बाद जो है कुछ लेखक है जो कि सिकंदर के साथ आया। उसके बाद जो लेखक आया कौन आया, तो सिकंदर के साथ आया। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक था उसका नाम था निर्याकस। उसका जो लेखक का नाम था निर्याकस। निर्याकस था। उसके बाद था आनिसिकेटस। आनिसिकेटस। उसके बाद जो था आस्टियोबुलस। आस्टियोबुलस। तो ये जो था, और इसका जो है सबसे अधिक विश्वसनीय और इसका जो किताब लिखा गया था यही जो है आपको आधुनिक भारत का जो इतिहासकार का जो विवरण मिला है इसका विश्वसनीय था, क्योंकि ये जो लिखा ये एकदम देख करके लिखा। जो यहाँ आया था ये सब सिकंदर के साथ आया था और भारत का जो है हर एक चीज देखा और उसके बारे में लिखा। तो आज के जो इतिहासकार का जो है मुख्य कह सकते हैं कि मुख्य नींव यानी
जो काम किया है, तो यहाँ से जो है भारत का इतिहास बढ़िया से मिला है। और ये लेखक है निरियाटस है, आनेक्रेटस है और आस्टिबोलस है। तो ये किसके साथ आया था? तो सिकंदर के साथ आया था। सिकंदर के साथ आया था। और सिकंदर के ये किस धर्म से जुड़ा हुआ था? तो ये कह सकते हैं आपको ईसाई धर्म से। ये कह सकते हैं ईसाई धर्म का है। हालांकि इसका धर्म के बारे में कहीं जानकारी नहीं मिला है, लेकिन ये था सिकंदर ईसाई धर्म से था। क्योंकि ये जो है मुस्लिम धर्म नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब अथी हुआ था, तो बहुत सारे विदेशी आए थे। तो सबसे पहले जो आए थे उसका नाम था मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो है, ये जो हम चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इसलिए कि वह जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये जो था सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था आपको सिकंदर का जो था सेनापति था। सिकंदर जब यहाँ से लौट के जाने लगा, तो इसके मन में कसक था कि मैंने सब कुछ तो हो गया, लेकिन हम भारत को जीत नहीं पाए, और उसको पुनः जीतने का लालसा था। इसलिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र या पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में कुछ पर अधिकार किए हुए था और उसमें राज्य कर रहा था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से जो था 305 में लगभग युद्ध किया था, जिसमें से क्या सारे सैनिक इसको मारा गया था, अकेले बच गया था। इसका बेटी का नाम था हेलिना। और वो अति सुंदर था, जिसके कारण क्या हुआ कि जब हारने लगा तो अपना बेटी को युद्ध में आगे कर दिया। और आगे करने के बाद उस इतना सुंदर था कि उस पर चंद्रगुप्त मौर्य मोहित हो गया और बोला कि पहले इसे शादी करो। तो उसे शादी किया, और शादी करने के बाद जो है वह 4 राज्य को आपको दिया था। काबुल, कंधार, हेरावत जो अफगानिस्तान में पड़ता है, उसको क्या किया? तो दहेज के रूप में दे दिया था। और इसी को उसको लगा कि कहीं हम हारे हैं तो हमारे बेटी को शादी कर लिया है, लेकिन मारपीट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके राजदूत के रूप में जो है कौन आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो यह आया था मेगास्थनीज। और इसके द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक का नाम है इंडिका। इसका पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। और ये जो है भारतीय, ये सब जो है विश्वसनीय इसलिए बता रहे हैं कि ये भारत में रह के लिखा है, ये भारत से बाहर नहीं लिखा है, भारत में रह के लिखा है। इसलिए भारत का इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। अब जो जितना भी बता रहे हैं, सब के सब लेखक जो है भारत में रह के लिखा है। और इसका जो है भारत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। आज जो मैं जितना चीज मैं देखता हूँ तो इससे मिलता है, और इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। उसके बाद जो है आया था डायमेकस। क्या हुआ यार, सब के सब खत्म है। उसके बाद आया था डायमेकस। ये जो था डायमेकस कौन था? तो डायमेकस जो था सीरिया नरेश का एंटियोकस का राजदूत था। और ये जो है बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा नाम का था बिंदुसार। और बिंदुसार के दरबार में रहता। ये भी भारत के बारे में लिखा था, लेकिन इसका जो है पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। और ये जो है बिंदुसार के दरबार में रहता है। उसके बाद गया था, उसके बाद आया था डायनेशियस। इसके बाद आया था डायनेशियस। ये जो था ये अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में? तो महान सम्राट अशोक के दरबार में था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। और ये जो था आपको मिस्र नरेश का राजदूत था, जिसको हम आज आधुनिक इजिप्ट भी कहते हैं, जो कि इसका
यूरोप ये अफ्रीका महाद्वीप में कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा इसका एशिया महाद्वीप में भी है, और कुछ हिस्सा इसका जो है यूरोप महाद्वीप में भी है, यूरोप सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये जो है आपको चंदू सॉरी कहते हैं, ये आपको अशोक के दरबार में था, और इसका एक पुस्तक का नाम नहीं है, तो इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। आगे है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल जो है किसने लिखा? तो भारत का भूगोल जो लिखने वाला था उसका नाम था टॉलमी। उसका नाम क्या था? टॉलमी। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो है आपको यानी आप हेरोडोटस के बाद जितना भी आपको मैं जो लेखक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, सब भारत में रहकर के किताब लिखा है और ये विश्वसनीय है। तो ये जो है भारत का भूगोल नामक लिखा है टॉलमी, और ये जो टॉलमी लिखा है इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे जिक्र किया है, बहुत सारे भारत का जो है बाग बगीचे का जिक्र किया है। इसमें भारत का भूगोल मैंने बताया है, पहाड़ी पर्वत ये सारा चीज बताया है। तो ये भी जो है आपको भारत का एक इतिहास के ये भी कह सकते हैं, या भारत का भूगोल भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका लेखक कौन है? टॉलमी है। आगे जो है आगे लेखक है आगे पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री है, इसका लेखक का नाम जो है कौन है? प्लिनी। प्लिनी, इसका जो अथी लेखक का नाम, उसका नाम है प्लिनी। और ये जो है ये जो लिखा है इस पुस्तक में जो है भारत के पशुओं का, पेड़ का, पौधे का, आपको पत्थर का, आपको बहुत सारे चीज जो है इसका जिक्र किया है। और ये भी जो है ये बहुत ही इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, और इसका लेखक का नाम क्या है? तो टॉलमी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक पुस्तक का नाम है पेरिफेरल ऑफ द एथियन सी।